बारामती में शरद पवार के बैग की चेकिंग हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली तलाशी। कल अमरावती में राहुल गांधी के बैग की हुई थी चेकिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर, वर्धा समेत 4 जगहों का दौरा किया। दिल्ली के लिए हुए रवाना। प्रशासकीय कार्यों का हवाला। अमरावती के खल्लार गांव में पूर्व सांसद नवनीत राणा की रैली में हंगामा। कुछ लोगों ने नवनीत राणा पर कुर्सियां फेंकी। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुलंदे के लिए प्रचार कर रही थी नवनीत। पीएम मोदी देर रात पहुंचे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को किया प्यार। लोगों की लाई अपनी तस्वीर पर दिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी आज अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू से करेंगे मुलाकात। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति टिनुबू के साथ बैठक के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। अबुजा में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। नाइजीरिया के बाद आज पीएम मोदी ब्राजील के लिए होंगे रवाना। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, अब मोदी चाहते हैं वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाए। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी अब शेख बन चुके हैं। लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे हैं। मोदी, शिंदे, अजीत पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के फायरब्रांड नेता माधवी ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब। कहा, हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन AIMIM वालों ने हड़प ली है। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले, वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ। बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं है। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। एक पोहे वाले की दुकान में पहुंचकर राहुल गांधी ने बनाया पोहा। राहुल गांधी ने दुकानदार से पोहे की रेसिपी सीखी। पोहे में तड़का लगाया और जब पोहा तैयार हो गया तो प्लेट पर सर्व करते भी नजर आए। राहुल गांधी ने अमरावती में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बात भूलने लगे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले, बीजेपी के शहजाद पूनावाला, संवैधानिक पदों का अपमान करना उनकी पहचान बन चुकी है। राहुल अब बाइडेन को भी नहीं बख्श रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि आज। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। पत्नी रश्मि ठाकरे भी रही मौजूद। आज बाला साहेब की है पुण्यतिथि। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर बोले संजय राउत। कहा, बाला साहेब हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़कर गए हैं। उनके विचार अभी भी हमारे साथ हैं। हम उनके विचारों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना UBT गुट के नेता अनिल देसाई ने मुंबई में दी श्रद्धांजलि। पार्टी के कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, पीएम मोदी छोटे राज्य के चुनाव में इतना घूमते हैं कि अब जिला पंचायत के चुनाव में भी घूमेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा, पीएम अपनी गवर्नेंस करें, देश के बारे में सोचें, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे घूमते रहते हैं। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी हैं। 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से किनारा। कहा, अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटोगे तो कटोगे के सवाल पर कहा, क्या आपस में लड़वाना चाहते हो? हम सब लोग मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी एक संत, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में सनातन धर्म संसद आयोजित 13 अखाड़ों के संत समेत कई धर्मगुरु भी शामिल हुए। देवकी नंदन ठाकुर की अपील, हिंदू की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। मथुरा में ठाकुर जी के मंदिर के लिए एकजुट होना होगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की हिंदुओं से अपील, आप संतों का साथ दें, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा।